नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज रांची में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ कॉन्फ्रेंस किया। बरियातू स्थित पहाड़ी मैदान में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी से समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध खान सहाय, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर, अल्पसंख्यक आयोग के वाइस प्रेसिडेंट शमशेर आलम, विधायक सुरेश बैठा और लेफ्ट के नेता मौजूद रहे। वहीं रिजेक्ट वक्फ एक्ट का पट्टा लगाकर इमरान प्रतापगढ़ी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्फ कानून का विरोध किया गया और कहा गया कि अब वक्त आ गया है वक्फ से हाथ करने का। जिस कानून के तहत आपके मजार, आपकी दरगाहें, हमारे उत्तर प्रदेश आपसे इस बात की सांझ करूं कि सिख क्या सोचता है जब आपके ऊपर हमले होते हैं। और माफ कीजिएगा, मेरी जो तकरीर है उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिससे मैं ये आपको साबित करना चाहता हूं कि अभी जो आप इल्तिजा कर रहे हैं, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ये कूटनीतिक बातें और डिप्लोमेटिक बातें तो अलग हैं, लेकिन यदि आपको हो तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वक्फ जिहाद का ऐलान करना पड़ेगा। नागरिक अधिकारों के प्रति, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति लगातार जो है हमले किए जाएं और इसी सिलसिला में चाहे आप इनके जो है सिविल कोड हो, चाहे इनके नागरिकता संशोधन विधेयक हो, चाहे इनके वक्त जो है संशोधन विधेयक हो, ये लगातार कोशिश यही है। इसीलिए यह हमला भारत के संविधान के ऊपर, लोगों के समानता के मौलिक अधिकार पे, लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर है। नहीं तो आपने देखा कि आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट की याद कीजिए, जिन्होंने स्पष्ट से कहा था कि अगर हम और बेहतर कल्याण के लिए करना चाहते हैं, उनके अधिकारों के लिए बढ़ना चाहते हैं, तो वक्फ बोर्ड के अधिकार को, इसके कल्याण को और सहयोग और विस्तार की जरूरत है। आपको बदलना है, आपकी टोपी की आवश्यकता पड़ती है। मोदी जी को अगर ये टोपी नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो उसकी राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए आपका ताकत है इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, जितने मुसलमानों का इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क को आजादी दिलाने में जितना कुर्बानी मुसलमानों दिए हैं, कोई और अन्य जातियों ने नहीं दिया है। इसलिए आपका हक, जायज हक बनता है। ये दुनिया के सामने सरेंडर किया और यहां आके गिदड़ भपकी दिखा रहा है। इसलिए आपने जो लोकसभा में फैसला लिया, देश के अक़लियती नेताओं ने, साथियों ने, मैं कह सकता हूं कि अपने घर से खा के आपने देश के संविधान की रक्षा किया है। मैं आपकी उस जज्बात को नकारता हूं कि आइए एकजुट होइए और इस लड़ाई को हम अपनी संवैधानिक तौर पे तो लड़े, लेकिन रोड पे अपनी ताकत दिखानी होगी। तब इस मोदी को इस देश से भगाने के लिए मजबूर करना होगा। जमीन सरकार के द्वारा दी हुई हमें भीख नहीं है, ये हमारे बाबा अजदाद, हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी हुई हमारी एक अमानत है, जो अल्लाह के नाम पर इस कौम को दी गई है, और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से भी, और ये जो जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए नहीं होता, इस जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ मसाजिद, मदारिस बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए नहीं होता। इस वक्फ की जमीन का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी किया गया है। कर रही थी, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। अब इसके बाद हाजरीन, हमारे दरमियान एक बहुत अहम नाम है, और सियासी ज़िंदगी से सफ़र करते हुए समाजी और मिली दायरे कार में जिन्होंने कदम रखा,
और वो एक गयूर और बाशूर सियासी कायद हैं। उम्र के इस मरहले में मिल्लत का दर्द लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने दर्द की सौगात को तकसीम कर रहे हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मोहम्मद अदीब साहब से है, जो साबिक राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं और मिल्ली क़यादत का एक दर्द अपने अंदर रखते हैं। मैं बसद अदब व एहतराम उन्हें दावत खिताब पेश करता हूँ।